आराम से बैठो अब। चलो तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड खिड़की लगाओ, खिड़की लगाओ, खिड़की लगाओ, वो भी लगाओ। चलो तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 परिवहन क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग जी? परिवहन। ठीक है, तो आज लगभग ये क्या है जी? लास्ट चैप्टर है। क्या है ये बिला? लास्ट चैप्टर है ना? देखो इस सबको पढ़ने के लिए दिए थे है ना? ऐसे दूध पिए वाला बच्चा कर रहा है ऐसे। ठीक, चलो शुरू करते हैं हम लोग। परिवहन में कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग जी? हृदय। हृदय के बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। हृदय को पढ़ लिए थे ना? हृदय को बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं ना था? बोलो कै गो चैम्बर होता है हृदय में? कै गो चैम्बर होता है छोटू? ताल गो? कै गो? 4 गो, है ना? बताओ किसके द्वारा हृदय में अशुद्ध रक्त आता था? देखो वीडियो देखा है? एक बार वीडियो देख लेता, अपलोड रहता है। नहीं, गलत बात। उसका नाम है महाशिरा, समझे? और किसके द्वारा बॉडी फेफड़ा में जाता है? फुफ्फुसिरा, है ना? और किसके द्वारा आता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है ना जी? और किसके द्वारा आता है? फुफ्फुसिरा। और किसके द्वारा पूरा बॉडी में जाता है? महाधमनी, है ना? बताओ इस साइड में जो होता है 3 गो अर्धचंद्राकार होता है ना? या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एगो जो है क्या उसको बोल सकते हैं, दाया नीले से बाया नीले में, दाया नीले से, नहीं से गलती बोल रहे हैं, दाया आलिंद से दाया नीले में जब जाता है तो वो ओपनिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिदलीय का पार्ट एंड ट्राइकस्पिक। और यहाँ बाया बाया आलिंद से बाया नीले में जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको जी? द्विदलीय का पार्ट यानी बाइकस्पिक। समझे? तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, समझे ना? चलिए अब यहाँ पे हम लगा हैं बढ़त है। आज हम लोग के पढ़े के रहल है काची जी? हृदय की क्रिया। आप लोग जानते हैं, सब हम पढ़ा चुके हैं। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कब हो जाएगा जी? जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो अशुद्ध रक्त। और जब ऑक्सीजन रहता है तो क्या बोलते हैं उसको जी? शुद्ध रक्त। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को क्या हम लोग बोलते हैं जी? डीऑक्सीजनित ब्लड। क्या बोलते हैं इसको जी? डीऑक्सीजनित रक्त बोल सकते हैं। मतलब क्या? डी मतलब क्या? मतलब है कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त वहां पर रह सकता है, रहता है, यार उसी को बिना ऑक्सीजन वाला रक्त कहते हैं। समझे ना? कोई दिक्कत ना? बिना ऑक्सीजन वाला रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं जी? अशुद्ध रक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटू धनु? अशुद्ध रक्त। उसका एक और नाम क्या होगा? डीऑक्सीजनित रक्त होगा, यानी बिना ऑक्सीजन के खून। समझा? तो आप जानते ही हैं, पढ़वे किए हैं कि यहां से दाया आलिंद से दाया नीलय में आ जाएगा। किसके द्वारा आएगा जी? त्रिदलीय कपाट यानी ट्राइकस्पिक भाल्व के द्वारा आ जाता है। समझे ना? और फिर क्या होता है ना कि यहां से दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी में जाता है, और फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहां पहुंच जाता है जी? फेफड़ा में पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा जी? फेफड़ा में। कहां पहुंचेगा छोटू? फेफड़ा में पहुंच जाएगा। और जैसे ही फेफड़ा में पहुंचेगा वहां से फिर खून क्या हो जाएगा जी? शुद्ध हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर एगो क्रिया बताते हैं।
देखिए छोटू, यहां पर आ गया लगभग मान लो कि फेफड़ा है, समझा, फेफड़ा है, ठीक, मान लो है, लग नहीं रहा है, ठीक ना। यहां से ब्लड कहां आ गया जी, इसमें एंटर मार गया। इसमें क्या होता है छोटे, ऐसे करके एल्वियोलाई वायु कोष, क्या होता है जी, वायु कोष होता है, समझे। वायु कोष के अंदर में यहाँ चारों पट्टी क्या रहता है जी, यहाँ पे हल्का हल्का नस जैसा होता है, जिसको बोलते हैं रक्त के शिकाएं, यहां पर रहता है, इसके द्वारा आता है। कौन आ गया यहां पर जी, ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के रक्त आ गया, यानी डीऑक्सी जनित रक्त, या बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त, समझ आया। अब क्या होता है ना कि यहां से आ गया, यहां से आ गया, ठीक है, लो आ गया, लो देखो आ गया यहाँ पे। अब क्या करेगा कि यहां पे तो ऑक्सीजन है, और यहां पे क्या है जी, यहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर क्या है जी, ऑक्सीजन, समझे। अब ये क्या करे कि ऑक्सीजन जो है ना, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देगा, कह ले बाबू, बाबू रे तू ले ले, अरे बाबू गजोधर ले ले तू, इसको ही दे दिया। आ यहां से आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो क्या कर जाएगा जेकरा में, ये वाला ले लेगा, यहां पर ऑक्सीजन जो रहेगा एक में यहाँ आ जाएगा, एकरा में आ जाएगा, फिर ऐसे घूम के नस द्वारा क्या हो जाएगा जी, एकरा द्वारा, हेकरा द्वारा पहुंच जाएगा एकरा में, समझे, केका द्वारा, फुफ्फुस सीरा के द्वारा पहुंच जाएगा एकरा फेफड़ा में। फिर यहां से क्या आएगा जी, यहां आएगा, और यहां आकर बाइकस्पिक बाल यानी द्विकपाट के द्वारा क्या होगा जी, का में अंदर आएगा, कहां पे, बाया नीले में आएगा। अब बाया नीले से सीधे क्या हो जाएगा जी, एकरा द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाएगा, समझे। यही तो क्रिया विधि है, कल भी यही बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे, समझा, यही तो एकरा में है। तो याद रखना पहले यहां पे एगो बात को, अगर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ रक्त होता है, उमें मिला, रक्त होता है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ रक्त होता है तो इस रक्त को शुद्ध रक्त, रक्त या ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या जी, अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना रक्त होता है तो इस रक्त को क्या बोलते हैं जी, अशुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त या डीऑक्सी जनित
रक्त कहते हैं। समझ में आए? बोलो, कोई दिक्कत है ना? दोनों पॉइंट याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीजनित, अशुद्ध है। ऑक्सीजन है तो शुद्ध है, यानी ऑक्सीजनित। समझ में आ रहा है? बताओ, अगर हमको बताओ पहले, बिना फेफड़ा में गए ब्लड शुद्ध हो जाएगा? फेफड़ा में जाए क्या काम करता है? रक्त का किस कैसे शुद्ध करता है? हाँ, कैसे ऑक्सीजन लेता है? मारेंगे झाबर। देखो, आप जानते हैं कि ये क्या है जी? वायु कोष। वायु कोष, वायु कोष। वायु कोष में क्या भरा रहता है जी? यहाँ पे इधर से आके अभी बताए हैं, नहीं बताता है सब। दिमाग के एकदम साफ पैदल तू सब है। इधर से क्या आया जी? इधर से तुम्हारा आ गया अशुद्ध रक्त। मतलब क्या? बिना ऑक्सीजन वाला। एकरा में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, आएगा एकरा में दे देगा। कार्बन डाइऑक्साइड एकरा में चला गया, एकरा में क्या है जी? ऑक्सीजन। अब क्या करेगा? एकरा में ये आएगा और यहां से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। क्या कर जाएगा जी? जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा, फिर आगे महत्वपूर्ण क्रिया हमेशा ऐसे ही होते रहेगा, होते रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से बाहर चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? जो अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है, वह रक्त फेफड़े से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शुद्ध हो जाता है, मतलब ऑक्सीजनित हो जाता है। इतना आप लोग बखूबी जानते होंगे, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आप, अगर आप लोग को ध्यान जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा देखिएगा, छोड़ो कि यहाँ पर देखिए ये वाला अशुद्ध खून आ रहा है, ब्लू से क्या किया गया है जी? अशुद्ध खून को ला रहा है। अशुद्ध खून आया, एकरा में गया और एकरा द्वारा फिर कहाँ चल गया जी? एकरा द्वारा फेफड़ा में। फिर फेफड़ा से एकरा द्वारा आ जाएगा, एकरा द्वारा फिर से एकरा से पूरे बॉडी में फैल जाएगा। बखूबी आप लोग जानते होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं जानते होंगे, कल बताए भी हैं, है ना? बस क्रिया विधि में वही है, वही आ रहा है जा रहा है। देखो यहाँ पे अशुद्ध यानी शुद्ध रक्त को फेफड़े से फुफ्फुस शिरा के द्वारा क्या होता है जी? बायां आलिंद में जाता है, बायां आलिंद से बायां नीले में जाता है। बायां नीले शुद्ध रक्त को क्या करता है? पंप करता है। जैसे ही पंप करेगा, विभिन्न भागों में पहुंचने का कार्य करता है, जिसे संपूर्ण शरीर में रक्त का क्या होता है जी? परिसंचरण होता है। मतलब रक्त का क्या होता है जी? पूरे ब्लड में वितरण होता है। हृदय की क्रिया इसी पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपादित होता है। यानी हृदय का क्रिया जो होता है हृदय में, यानी हार्ट के, दिल के जो मांसपेशियां होता है उसका संकुचन शीतलन, एक बार संकुचन शीतलन के कारण यहाँ पर ये क्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। समझें? अब देखिए यहाँ पे हृदय के वेशम यानी आलिंद और नीले में बारी बारी से संकुचन और शीतलन होता है। याद रखना, ऊपर वाला में या नीचे वाला में, दोनों में क्या होता है जी? शीतलन होता है। समझे क्या होता है छोटू? शीतलन। शीतलन मतलब क्या? संकुचन उंकुचन सब होता है ना? और संकुचन मतलब क्या कर जाना जी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, यानी सिकुड़ जाना। शीतलन मतलब फैल जाना, है ना? याद रखना, इसका मतलब है फैल जाना, और इसका मतलब क्या जी? सिकुड़ जाना। जान गए ना? हृदय के वेशम का संकुचन सिस्टोलिक तथा शीतलन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? डायस्टोलिक। संकुच से सिस्टोलिक, यहां पर देखो, यहां से सी से यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर डायस्टोलिक। याद रखना, जब हृदय के वेशम संकुचित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं बताओ? सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल।
या यहां पर अगर शीतलन होगा तो क्या बोलेंगे इसको, डायस्टोल, है ना। याद रखिएगा हृदय के विषमों को हम क्या बोलते हैं जी, संकुचन जब होता है, जब ये संकुचेगा तो सिस्टोलिक, जब ये फैलेगा तो डायस्टोलिक, समझे। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, समझ आ रहा है। बताओ, यहां पर ये क्रिया होते रहता है। अब देखो यहां पे कहे थे ना कि हृदय में दो तरह के आवाज सुनाई देती है, कौन कौन, लव और डब। कितना बोलता है लव और डब, ऐसा नहीं, लव, ठीक। देखो हृदय में दो तरह के आवाज सुनाई देते हैं, अगर जब जब आला मतलब लगाया जाता है, आला मतलब क्या, स्टेथोस्कोप चेक करे वाला, है ना। जब यहाँ पे लगाओगे तो मारता है लप ठप लप ठप लप ठप, समझ आ रहा है। बताओ धनु, एकदम करिया मुंह लेके तू बैठा, तू बताओ हाँ ना, तुम ही को बोले हाँ धनु, तू आओ क्या, धनु का नाम है, धनु आओ कोई क्या नाम है का जी, किसको, वो का नाम है एलियन। देखो इधर पहले, लब तब उत्पन्न होता है जब हृदय के एंट्रियोवेंट्रिक्यूलर वाल्व यानी एवी वाल्व यानी माइट्रल और ट्राइकॉस्मिक वाल्व बंद होते हैं। याद रखना कौन जी, हृदय में क्या होता है जी, जब ट्राइकॉस्मिक वाल्व और माइट्रल वाल्व क्या होता है जी, जब बंद होता है तब हम लोग को लब सुनाई देता है ना। यह ध्वनि, गजबे आदमी है भाई, यह ध्वनि सिस्टोल यानी हृदय के संकुचन की शुरुआत में होती है। जब हृदय संकुचन संकुचन होता है, हृदय में संकुचन होता है, तब कौन सा निकलता है आवाज जी, लब निकलता है। कब, जब मिट्रल और ट्राइकॉस्पिक वाल्व क्या होगा, यानी त्रिविमी का पार्ट जो होगा ना, वो जब बंद होता है तब जाके तुमको यहां पर देखने को मिलता है डब, लब, लब, है ना। डब याद रखना तब उत्पन्न होता है जब सेम क्या यहां पर जी, सेमिल्यूनर वाल्व यानी एओट्रिक और पुलमोनी वाल्व क्या होता है जी, यहाँ पे बंद होता है ना। एओटिक और यानी सेमिल्यूनर वाल्व और पुलमोनिक वाल्व जब बंद होता है तब क्या निकलता है यहाँ पर जी, डब। यह धमनी क्या होता है जी, डायस्टोल, यानी जब हृदय आराम करने लगता है तब निकलता है। देखो छोटो, यहाँ पर हई वाला भाल्व, हई वाला क्या होता है, जब ये वाला ओपन होता है अब बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पे आया पानी, पानी नहीं, यहाँ पे रक्त, यहाँ पे आया और एकरा में अंदर गया, समझा, तब क्या निकलेगा जी, लव निकलेगा। जब एकरा में जाएगा, एकरा में जाएगा, है ना, और जब ये वाला बंद होगा तो यहां से क्या निकलेगा जी, डब निकलेगा। समझ में आलय, आलय समझ में। अब देखो बोले तो हृदय से कौन कौन सा आवाज निकलता है जी, लब डब, ठीक है। हृदय के सभी वेशम में एक साथ संकोचन या शिथिलन नहीं होता है, याद रखना। कोई एक गो में क्या होगा जी, देखो इधर नीचे वाला में अगर शिथिलन होगा तो ऊपर वाला में फैलाव होगा। शिथिलन मतलब क्या बोले थे जी, फैलना, है ना। जब एकरा में क्या होगा, संकुचन होगा तो एकरा में फैलाव होगा। जब एकरा में क्या होगा जी, संकुचन, संकुचन होगा, तब इसमें क्या होगा जी, फैलाव होगा, समझा। और जब एकरा में संकुचन होगा, जब एकरा में क्या होगा जी, संकुचन होगा, तब एकरा में क्या होगा जी, फैलाव होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए। दोनों आलिंद जिस समय संकुचित होता है उस समय दोनों नीले क्या होता है जी, शिथिलन होता है। याद रखना ये दोनों क्या, बाया वाला, दाया वाला और बाया वाला, दाया वाला और बाया दोनों संकुचित होगा, यानी दोनों सिकुड़ेगा तो ऊपर वाला फैल जाएगा। और जब ये दोनों सिकुड़ित होगा तो ये क्या कर जाएगा जी, फैल जाएगा। समझा रहा कैसे होता है,
जब ये क्या करेगा जी, जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, जब ये फैलेगा ये सिकुड़ेगा तो ये फैल जाएगा, सिकुड़ा फैला सिकुड़ा फैला, ऐसे हमेशा क्रिया ये होते रहता है। समझ में आ रहा है बताओ? ठीक। तो देखो ये जब सिकुड़ेगा तो मारेगा फचाक ऊपर में है ना, ऊपर में जाएगा, और ऊपर से आएगा तो ढब सीना करके नीचे आएगा, है ना। तो यहां से जब आता तो लब, इधर से जब जाता तो ढब। समझा? तो याद रखना इस बोला। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर क्या करते हैं जी, एक धड़कन बनाता है, यानी एक हार्ट बीट बनाता है। समझे? यानी एक हार्ट बीट जब जानते हो ना, कहता है कि हम लोग का हृदय कितने बार जी, 72 बार धड़कता है। तो क्या होता है जी, जब दोनों यानी सिस्टोल और डायस्टोल जब हो जाएगा तो दोनों को मिलाकर कहते हैं कि एक बार धड़का, एक हार्ट बीट कहते हैं। समझे? ठीक। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। एकरा में विद्युत धारा भी प्रवाहित होता है, करंट, बिजली, बिजली गिराने में हूं आई, कहते हैं सोनुआ को हवा हवाई। अब इसको देखो, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन यानी रिथमिक कॉन्सेंट्रेक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, सीरा आलिंद्र छिद्र, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, साइन्यू ऑरिकल नोड, यानी साइनो ऑरिकल नोड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग एसन नोड कहते हैं। याद रखिएगा हमारे इथि में कि हृदय के धड़कन क्या होता है जी, लयबद्ध तरीके से या तालबद्ध तरीके से यह हमेशा संकुचित शीतलन, शीतलन होगा संकुचन होगा, शीतलन होगा संकुचन होगा, ऐसा हमेशा चलते रहता है। ये किसके कारण होता है? एकरा में एक प्रकार का विशेष उत्तक होता है, उस उत्तक का नाम क्या है जी, तंत्रिका तंत्र, यानी क्या, सीरा आलिंद छिद्र, साइनो ऑरिकल एक नोड होता है। यही नोड के कारण यहाँ पर क्या होता है जी, भुक्कुर भागकर भुक्कुर भागकर भुक्कुर भागकर मारित रहता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। देखो यहाँ पर एक करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, एस एन नोट दाएं आलिंद की दीवार में बंद होता है। याद रखना, एस एन नोट का होता है दाया आलिंद, ये देख रहे हो ना दाया आलिंद कहाँ पे है, यहीं पे ही क्या है जी, एस ए नोट। समझे ना, यहीं पे दबा होता है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या रहता है जी, दबा हुआ रहता है। ठीक है, यह एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो हृदय पेशीय को संकुचन के लिए क्या करता है जी, उत्तेजित करता है। यहाँ पर एक बहुत मंद, बहुत छोटा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और ये विद्युत धारा क्या करता है जी, हृदय पेशियों को यानी कार्डियक मसल्स को क्या करता है ना, कि संकुचन और शीतलन होने में मदद करता है। समझें? इसका तो आप लोग देखे ही होंगे, इसको देखे हैं जी, हवेला नहीं होता ना, ऐसे से चलता रहता ना है, ऐसे से ये धड़कन है, कहते हो ना कि तेरे बिना धड़कन भी मेरा बंद हो जाएगा। ठीक, यही होता है धड़कन। आए, अरे मशीनवा पर सीटा सावा है ग्राफ के द्वारा, क्या सीधे अगर धनुआ का मान लो सीधे चल गया था, देखो गया हॉस्पिटल में धनुआ चल रहा था ऐसे, शांत रहो, अब गया सीधे हो गया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, रामे 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 हो रामे, राम जी के नैया, राम जी लगई हैं बेरवा पार हो राम। ठीक, चल जाएगा ऊपर धनु,
अब इसके बाद देखो, पहले मरे हुए का नाम नहीं लेते हम। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जी, ऐसे नोड से निकला हुआ विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार का यंत्र के द्वारा हम लोग अंकित किया जा सकता है। इस प्रकार के यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं जी हिंदी में? विद्युत हृदय लेखी। क्या बोलते हैं जी? विद्युत हृदय लेखी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं जी? ईसीजी। ये क्या है? ये ईसीजी नाम के मशीन है, नाम के मशीन है। जीरो हो जाएगा, मर जाएगा, समझा? ठीक। अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा अंकित किए गए रेखा चित्र को विद्युत लेखी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी कहते हैं। याद रखिएगा, ईसीजी किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या विद्युत हृदय किसे कहते हैं जी? इस मशीन के द्वारा जो अंकित किया जाता है रेखा, जो अंकित किया जाता है क्या जी, जो अंकित किया जाता है यहां पे रेखा, जो अंकित किया जाएगा, जो ग्राफ अंकित किया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियम ग्राम बोलते हैं, ईसीजी कहते हैं। समझे? ये होता है, समझे? याद रखिएगा आप लोग, मानव का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है जी? औसतन 72 बार। ऐसे अगर जनवरी लेके हम चले तो लगभग 70 से लेके 80 बार धड़कता है। कभी कभी 80 हो जाता है, कभी कभी 70 हो, कभी कभी 72 हो, 75 हो, 76 हो, ऐसे हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, इस समझ में आया ना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है जी? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय में उत्पन्न जो विद्युत धारा होता है, उस धारा के कारण जो भी रेखा बनता है या जो भी ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को मशीन पर अंकित करने वालों को ही हम लोग बोलते हैं जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ईसीजी। ठीक है, बोलो। अब क्या जी? द्विगुणित परिवहन, ये बहुत हल्का है, समझा के? क्या है जी बोला? हल्का है। अभी आपको हम यहां बताए थे, देखिए सर, हम यहां पे आपको इस माध्यम में समझाना चाह रहे हैं, बढ़िया समझिएगा, एक बार में समझ जाना है। कैसे समझ जाना है सर? देखो, पानी मांग के लेना उधर से थोड़ा सा। हाँ, ठीक। देखो इधर छोड़ो, एक बार ये वाला क्या है जी, यहां पर बहुत सारे केशिकाएं हैं, यानी नसों के गुच्छा, पतला 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 पतला, बहुत सारा छोटा छोटा, है ना? जैसे में देखो, मान लो पूरे बॉडी से क्या कर रहा है, लेके आ रहा है क्या जी? ब्लू का मतलब क्या है, यहां पर दिखाया गया है जी? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, समझे? लाल के द्वारा क्या जी यहां पर है? समझे? अब देखो, एक बार क्या हो जा रहा है जी कि यहां से ब्लड जा रहा है इधर, यहां पे, समझे? कस लाया बनिया, देखो एक बात बता रहे हैं, हमको याद नहीं था, हम पी लिए पानी, खारा खारा, खारा खारा पानी नहीं पिया जाता, कभी भी पानी पीना बैठ के पानी पीना, समझा? हमको याद नहीं था, हम पी लिए, जब मुंह में डाले थे ना तो याद पड़ गया कि अरे भाई, समझा? आए, जो तू समझ रहे हो खाली वही बात नहीं है, और भी बात है, समझा? ये किडनी पर भी प्रभाव डालता है, ठीक है, तो इसको बात भी ध्यान रखना। देखो जी, एक बार यहां से गया ऐसे, ए क्या,
यहां से एक बार अशुद्ध खून गया पूरे बॉडी से यकृत में गया ना, और यहां से ले कहां जाएगा जी, फिर से जाएगा फेफड़ा में। ठीक, एक बार सर्कुलेशन हुआ, क्या हुआ जी, एक बार सर्कुलेशन या एक बार यहां परिवहन हुआ, एक बार परिवहन, एक बार परिवहन हुआ, समझा। और एक बार यहां से लेके आएगा कहां जी, एकरा में लेके आएगा, एकरा में ब्लड को लेके आया, और फिर एकरा से गया कहां पे, एकरा में गया कहां, नीले है बाया नीले, एकरा द्वारा महाधमनी के द्वारा पूरा ऐसे गया और फिर से पूरे बॉडी में फैल गया। तो एक बार इधर हो रहा है, एक बार परिवहन शुद्ध रक्त का, एक बार परिवहन अशुद्ध रक्त का, समझे। अब यहां पर देखो तो कई बार हुआ जी, एक बार इधर एक बार इधर, तो कई बार हो गया टोटल, इसे क्या बोलेंगे, क्या पढ़ाए थे अभी देखो, आए डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, डबल सर्कुलेशन, या द्वि परिवहन बोलेंगे, या क्या, या इसका बोलेंगे जी द्विगुण परिवहन, यही क्रिया एकरा में होगा, समझे। चलो यहाँ पढ़ के हम तुमको दिखा दे रहे हैं, पहले समझा दिए, अब उसके बाद यहाँ पढ़ के तुमको हम दिखा दे रहे हैं, समझे ना। तो देखिए छोटू, मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा दायां आलिंद में और फिर त्रिदलीय कपाट द्वारा दायां नीले में जाता है। जब नीले में संकुचन होता है तो इससे क्या होता है जी, रक्त कहां पहुंच जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा दोनों फेफड़े में पहुंच जाता है, समझे। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक बार सर्कुलेशन हो गया, एक बार परिवहन हो गया। फिर जब फेफड़ों में रक्त शुद्ध शुद्ध हो जाता है तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा यानी फुफ्फुस शिरा के माध्यम से क्या करता है जी, बायां आलिंद में जाएगा, उसके बाद द्विदलीय कपाट के द्वारा कहां जाएगा जी, वो बायां नीले में पहुंच जाएगा। अब बायां नीले से फिर क्या होगा, महाधमनी के शिरा के द्वारा यानी महाधमनी के द्वारा कहां चल जाएगा जी, फिर से पूरे बॉडी में फैल जाएगा यानी वितरित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी, द्विगुणित परिवहन कहते हैं, समझ में आया। अभी हम क्या बोले, अभी क्या बोले कि है तुम्हारा क्या है जी, है टहनी के दिल है। एक बार पूरे बॉडी से, पूरे शरीर से अशुद्ध अशुद्ध रक्त हृदय में, हृदय में, अब फिर क्या जी, फिर फेफड़ा में, ठीक, ये एक बार हो गया। अब क्या होगा जी, यहां पे देखो, फेफड़ा से, फेफड़ा लिखा गया था आपके, फेफड़ा से कहां पे, फेफड़ा से शुद्ध रक्त कहां पहुंचेगा जी, बताओ, आए हृदय में, हृदय में, और फिर पूरे शरीर में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, द्विगुण परिवहन यानी डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि एक बार एकरा में आया, फिर यहां से पूरा फेफड़ा में गया, फेफड़ा में फिर शुद्ध हुआ, शुद्ध होके फिर से कहां चलाएगा जी, एकरा में आ जाएगा दायां
सॉरी बायां नीले में आएगा, बायां नीले से बायां आलिंद में आएगा, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से कहा जाएगा जी, बायां नीले में, बायां नीले से पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक, महाधमनी के द्वारा। यही था डबल सर्कुलेशन। चलिए अब चलते हैं हम लोग कहां जी, रक्त वाहिनियों के पास। कहां चलते हैं, रक्त वाहिनियों के पास। देख रहे हो ना पूरा बॉडी में रक्त वाहिनियां फैला हुआ है ना। देखिए रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स, समझें, रक्त वाहिनियां शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली नलिकाएं होती हैं, जो हमारे परिसंचरण तंत्र एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मुख्य हिस्सा होता है। अगर मान लो कि पाइप से ले जाना है पानी कहाँ जी, खेत में, अब पाइप रहबे न करे, बोरिंग से ले जाना है पानी खेत में, अब पाइप रहबे न करे, क्या जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो समझो कि एक तरह से पाइप का काम करता है। क्या काम करता है जी, पाइप का काम करता है। रक्त वाहिनियां क्या होता है, 3 प्रकार के। एक होता है आर्टरी यानी धमनी, शिराएं और रक्त केशिकाएं। कितने प्रकार के, कौन कौन, धमनियां, शिराएं और रक्त केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं केशिकाएं। ठीक, अब यहां पर देखो धमनियां और रक्त केशिकाएं, धमनियां और रक्त के, यहाँ पे शिराएं रक्त केशिकाएं के द्वारा जुड़ी होती है। याद रखना ये धमनियां और ये क्या होता है जी, शिराएं किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, रक्त केशिकाएं के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जैसे में आप यहां पर देख सकते हैं रे छोटुआ, ये देखो ये क्या है जी, यहाँ पे ये है आपका रक्त केशिकाएं, केशिकाएं। ठीक, ये वाला क्या है जी, फेफड़ा था। अब देखो ये वाला क्या है, महाशिरा। ये वाला क्या है जी, महाधमनी। महाशिरा के द्वारा देखो महाशिरा और महाधमनी दोनों आकर किससे जुड़ा हुआ है, रक्त केशिकाएं से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब चलो पढ़ते हैं हम लोग रक्त धमनियां। ठीक है, देखो इधर धमनियां शुद्ध, शांत रहो यहाँ पे, केशिकाएं, धमनियां शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त यानी प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है जी, हृदय से पूरे मतलब शरीर में बांटने का काम करता है। धमनिया का काम क्या होता है जी, शुद्ध रक्त को पूरे हृदय से ले जाके पूरे बॉडी में बांटने का काम होता है। किसका, धमनिया का होता है। फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है। फुफ्फुस धमनी क्या होता है जी, अपवाद। ये अशुद्ध खून को क्या करता है जी, यानी डीऑक्सीजनित रक्त यानी अशुद्ध खून को हृदय से कहां ले जाता है, फेफड़ा में। याद रखना यहां पर धमनी जो होता है पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाने का काम करता है। कैसा खून को, शुद्ध खून को। लेकिन एगो अपवाद होता है, कौन जी, फुफ्फुस धमनी, है ना। क्या होता है जी, फुफ्फुस धमनी क्या होता है, अपवाद होता है। और अपवाद में क्या करता है जी, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध खून को यानी डीऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है, वो कहां से, पूरे बॉडी से नहीं, हृदय से फेफड़ा में ले जाने का काम करता है। समझे ना, यहां से बोलते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक होता तो कहता कि हाँ देखो इधर पहले ये क्या है जी, धमनी, हाई है धमनी, हाई कोची है, सीरा, बीच में कोची है, केशिकाएं। कौन केशिकाएं, रक्त। समझे ना, तो याद रखना छोटू, धमनियों की दीवारें मोटी लचीली तथा क्या होता है जी, कपाटहीन होती है। समझा, विदाउट वाल्व होता है, वाल्व के बिना होता है धमनी वाला
समझा ना, कैसा होता है जी, मोटा होगा, एकदम लचीला होगा, है ना, और कपाटहीन होता है। शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बंटकर धमनिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती है जी, धमनियां, यानी आर्टरी जो होगा ना, आर्ट्रियोल से बदल जाएगा, यहां से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के क्या हो जाएगा जी, ये बंटेगा, और बंट कर किस में बदल जाता है जी, ये धमनी, यहाँ जो होता है धमनिकाएं, मान लो कि यहाँ से जा रहा है धमनियां, यहां से क्या करेगा, ये बंट जाएगा ऐसे ऐसे, है ना, ये क्या कर जाएगा जी, बंट जाएगा। जब ये बंट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर जी, वाला धमनिकाएं कहलाएगा, समझा ना। धमनिकाएं विभिन्न अंगों के अंदर रक्त के सिकाओं में विभक्त हो जाता है, और ये आकर देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये वाला यहाँ यहाँ आ रहा है, ये वाला धमनी जो है ना, ये धमनी जो है किसमें बंट रहा है जी, धमनिकाएं में। ये धमनिकाएं कहाँ बंट रहा है, रक्त के सिकाओं में बंट रहा है, समझा। अब देखो यहां पर रक्त के सिकाएं, अच्छा दूसरा के बाद तीसरा कर दिए हैं, देखो यहाँ पे, और क्या यहाँ पर जी, रक्त के सिकाएं, रक्त के सिकाएं रक्त वाहिनियों की सबसे क्या है जी, यहाँ पर सूक्ष्म और पतली शाखाएं हैं, सबसे छोटा तीनों में से, यानी रक्त वाहिनियों में से, रक्त वाहिनियां तीन गो है, धमनिका, ऐगाव कौन जी, सिराएं, ऐगाव कौन, रक्त के सिकाएं, रक्त के सिकाएं, कोशिकाएं नहीं, रक्त के सिकाएं, तो केशिकाएं जो है सबसे पतला होता है, क्या होता है जी, सबसे पतला होता है ना। ये याद रखना, यहां पर ये धमनी और सीरा के बीच का एक कड़ी होता है, आप यहां पर देख रहे हैं, ये धमनी, ये सीरा, दोनों के बीच में ये रहता है। और याद रखना, धमनी जो होता है धमनिकाएं बटेगा, धमनिकाएं जो है वो ब्लड कैपिलरी या बोल सकते कि रक्त के सिकाओं में बढ़ता है। याद रखना, रक्त के सिकाएं दीवार, रक्त के सिकाएं की दीवार जो होती है वो चपटी एपिथेलियम, चपटी एपिथेलियम के एक स्तर की बनी होती है। यहाँ पे रक्त के सिकाएं की दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है जी, यहाँ पे पारगम्य का काम करती है। पारगम्य होती है मतलब का में से आ जा सकता है। रक्त के सिकाएं के पारगम्यता गुण के कारण इसी की दीवार से होकर जल पहुंचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से उत्तक यानी टिश्यू, यानी क्या उसको बोलते हैं जी, उत्तक यानी टिश्यू फ्लूइड में जाता है। उत्सर्जी पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाता है। आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ से मान लो कोशिका है यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा रक्त और कहाँ जाएगा जी, ये कब बीच में याद रखना, कैपिलरी और कोशिका के बीच में क्या होता है जी, उत्तक कोशिका होता है, उत्तक द्रव होता है। क्या होता है जी यहाँ पे, उत्तक द्रव, उत्तक द्रव होता है। इस उत्तक द्रव को हम लोग बोलते हैं लसिका। क्या बोलते हैं छोटू, लसिका कहते हैं। समझ में आया। और इसी के द्वारा ई ले जाके क्या में से जितना भी रहेगा उपयोगी पदार्थ है, ये उत्तक द्रव में छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो कहाँ चल जाएगा जी, ये कोशिका में चल जाएगा। और ये क्या करेगा, ये जो अपच पदार्थ जो होता है, अपच पदार्थ होता है, ये अपच पदार्थ क्या करेगा जी, एकरा में मिल जाएगा। और जब एकरा में मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा छोटू, ये क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा फिर एकरा में अशुद्ध वाला, और फिर पहुंच जाएगा कहां पे, वहां पहुंच जाएगा फेफड़ा भी, है ना, और फिर बाहर निकल जाएगा। देखो तो नहीं चल रहा है वीडियो, चल रहा है। हमको एक चीज देखना है, हमको एक चीज एकरा में देखना है, क्या देखना है, सब देख लेते हैं। स्पेस देखना था हमको, स्पेस बचल है कि ना बचल है। चलो अब इधर देखते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग जी, सिराएं। क्या पढ़ रहे हैं जी, सिराएं। समझा। देखो इधर सिराएं क्या है, याद रखो, सिराएं अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर
ले आता है, बता चुके हैं आप लोगों को, पढ़ा चुके हैं। लेकिन फुफ्फुस शिराएं अपवाद है। याद रखना सूरज पहले, शिराएं जो होती हैं वो पूरे शरीर से क्या लाने का काम करता है जी, अशुद्ध रक्त को हृदय में ले आने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर एगो अपवाद है। कौन जी? फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुस शिराएं क्या करता है जी? अशुद्ध रक्त को यानी शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले आने का काम करता है। शिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है ना। ये जो शिरा वाला दीवार होता है एकरा अपेक्षा ये पतला होगा। ठीक है, अब देखो, अधिकांश शिराओं में हृदय की ओर खुलने वाली कपाटे लगे होते हैं। याद रखना, धमनी में कपाट नहीं होता है, धमनी कपाट नहीं होता है, लेकिन शिरा में क्या होता है जी? कपाटे यानी भाल्व एकरा में होता है, जो हृदय में रक्त को केवल हृदय की ओर मतलब ले जाने में क्या करता है जी? कार्य करता है ना। कपाट रक्त को केवल हृदय की ओर ही जाने देता है, वापस नहीं आने देता है। समझे ना। शिराओं में रक्त का दबाव कम होता है। याद रखना, शिराओं में रक्त का दबाव क्या रहेगा जी? कम रहेगा। और धमनी में रक्त का दबाव क्या रहेगा जी? ज्यादा रहेगा। समझें, इसलिए इन कपाटों का उपयोग रक्त के एक ही दिशा में प्रवाहित यानी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। समझे? तो तुम्हारा क्या हो गया? शिरा भी खत्म हो गया। अब पढ़ना है क्या जी? लसिका। 10 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाएगा। समझे? अभी हम बताए हैं कि लसिका क्या होता है। तो लसिका जो होता है ना छोटो, वो एक उत्तक द्रव है जो कहाँ रहता है जी? ब्लड कैपिलरी, मतलब क्या? रक्त के शिकाएं और कोशिका के बीच में होता है। तो याद रखना, लिम्फ कैसा होता है जी? यानी लसिका एक रंगहीन हल्का पीला पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जो उत्तक कोशिकाओं के बीच में यहां पर स्थित होता है। देखो इसका रंग कैसा है जी? हल्का पीला है। समझे ना। याद रखना, लसिका में क्या मौजूद रहता है जी? WBC। क्या रहता है जी मौजूद? लसिका में WBC भी रहता है, व्हाइट ब्लड सेल भी होता है, जो क्या करता है जी? कीटाणुओं से बचाता है। तुम लसिका देखा है, सब देखा है? कभी छिलाया है गोड़ हाथ है तो पंछा बिगा है, वही पंछा क्या है जी? लसिका है। ओकरा में क्या रहता है? ओकरा में तुमको WBC भी रहता है। और WBC का काम करता है छोटू? WBC काम होता है जितना भी कीटाणु होते हैं वो कीटाणु को मार देना। समझे? लसिका एक प्रकार का रक्त प्लाज्मा भी कह सकते हैं इसको, है ना। लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोज्य पदार्थ यानी हार्मोन उत्तक की कोशिकाओं में विसरित हो जाती है और उत्तक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्सर्जित लसिका में विसरित हो जाती है। अभी बताएं ना तुमको जी, यहाँ पे क्या बताएं कि ये वाला तुमको मान लो कोशिका है, ये वाला क्या है जी? रक्त केशिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं हैं, है ना। रक्त केशिकाएं, और बीच में क्या भरा हुआ है जी? उत्तक द्रव, यानी क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? लसिका बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे जी? लसिका या उत्तक द्रव बोलते हैं, उत्तक द्रव, है ना। अब एकरा में जो भी बढ़िया बढ़िया पदार्थ रहेगा छोटू, जो भी बढ़िया बढ़िया पदार्थ रहेगा वो सब एकरा में चला आएगा, एकरा में विसरित हो जाता है। क्या हो जाता है जी? एकरा में विसरित हो जाता है। किसमें विसरित हो जाता है? लसिका में, यानी उत्तक द्रव में। इधर देखो, एकरा में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें विसरित हो जाता है जी? यही लसिका में विसरित हो जाता है। और फिर एकरा वाला में चल जाएगा एकरा में, एकरा वाला में चल जाएगा फिर से एकरा में, और ये प्रक्रिया हमेशा होते रहता है। समझ में आ रहा है? बताओ। लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है ना। लसिका में
जो रक्त होता है, जो खून होता है, ओकरा अपेक्षा प्रोटीन के मात्रा लसिका में कम होता है ना। तो ये खत्म हो गया लसिका। अब पढ़ना है क्या जी, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मतलब बीपी, है ना। बीपी मतलब क्या जी, ब्लड प्रेशर, समझे। तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव यानी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है, समझे। याद रखना, महाधमनी में क्या होता है जी, महाधमनी एवं उनकी शाखाओं में जो भी रक्त प्रवाह होता है और उसके जो हार्ट बीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप वह दबाव है जो हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त के कारण धमनियों के दीवार से, धमनियों की दीवार पर पड़ता है। जैसे मैं तुम यहां करके देखो, यहाँ फुकर 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 मार रहा है तो क्या हो रहा है, इधर से पंप हो रहा है, इधर से जैसे पंप होगा तो क्या हो जाएगा, इधर जी ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर तुमको दिखा जाएगा, चाहे यहाँ पर दिखा जाएगा, समझा। यहाँ पर करके बीपी नापा जाता है ना। तो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड किस पे लगाता है फोर्स, धमनियों पर, और वही धमनियां क्या करता है, वहां पर अंकित करता है कितना बार ये जा रहा है, कितना बार आ रहा है। यह हृदय के संकुचन और शीतलन के द्वारा मापा जाता है ना। जब हृदय से शीतलन और संकुचन होता है उस दौरान मापा जाता है। हृदय एक पंपीय क्या है यहाँ पर, केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त को धमनियों द्वारा पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। हृदय क्या है जी, एक केंद्रीय पंप है, एक केंद्रीय पंप अंग है जिसके द्वारा पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, समझे। अब देखिए, रक्त पर दबाव नीलियों के संकुचन से, नीलय, नीलय मतलब क्या, हृदय के जो निचला भाग है, हृदय के जो निचला भाग है ना जी, ये नीलय है ना। ऊपर वाला क्या है, आलिंद। जब इसको संकुचन होता है तब जाके यहां पर क्या होता है छोटू, तब यहाँ पे क्या होता है, रक्त का दबाव नीलियों के संकुचन से उत्पन्न होता है। यह दबाव सिस्टोलिक, कहते ना कि जब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, सिस्टोलिक, जब फैलेगा तो हो जाएगा डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं इसे। याद रखना, रक्त पर दबाव नीले के संकुचन से उत्पन्न होता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं जी, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 से mm होता है ना, mm पारे होता है, समझा। याद रखना है वाला, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है जी, 120 mm। अब देखो, नीले के शीतलन यानी नीले जब फैल जाएगा है ना, तब प्रसरणी दाब उत्पन्न होता है। इस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डायस्टोलिक कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है जी हमारे में, 80। इसलिए कहते हैं कि बीपी का मान जो होता है कितना होता है जी, 120/80, इतना है मनुष्य सामान्य रहता है, समझा। नीले के शीतलन अर्थात डायस्टोलिक प्रेशर के समय रक्त आलिंद में से नीले प्रवेश करता है। तो याद रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या होगा जी, सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या जी, अगर हम लोग को बीपी निकालना है तो क्या निकालेंगे, हम लोग चेक करेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और फिर क्या होता है जी, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। आज जब इसको माप लेते हैं तो क्या निकल जाता है हम लोग को, बीपी। देखो यहाँ पर सिस्टोलिक कितना जी, 120, डायस्टोलिक कितना, 80। तो यहाँ पर लिख देंगे बीपी बराबर कितना जी, 120/80 हो जाएगा, ठीक। विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप उम्र, लिंग, आनुवंशिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा अन्य कारणों से अलग अलग होता है। अलग अलग व्यक्तियों में बीपी जो होता है ना, रक्तचाप जो होता है वो अलग अलग होता है, समझें। याद रखना, ये देखे होंगे आप लोग, ये मशीन है किसका नापने के लिए जी, बीपी को मापने के लिए। इसका नाम क्या है, सिफ्नोमैग्नोमीटर, सिफ्मो क्या है जी यहाँ पर, सिफ्गमो और मैग्नोमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। इसका नाम क्या है जी, स्टेथोस्कोप है,
क्या नाम है इसका? स्टेथोस्कोप। ये जांच करने के लिए होता है, ये बीपी नापने के लिए होता है, समझे? तो याद रखिएगा बीपी नापने के लिए कौन? सिग्मोमैग्नोमीटर। और ऐसे जांच करने के लिए कौन होता है जी? स्टेथोमीटर होता है। का उपयोग शरीर के अंदर के आवाज को सुनने के लिए किया जाता है, जैसे धड़कन को सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज से इसको क्या आला नहीं ना बोलेगा जी, आज से नाम क्या बोलेगा इसका? स्टेथोस्कोप। इसको बीपी नापने वाला मशीन नहीं बोलेंगे, क्या नाम इसको बोलेंगे जी? सिग्मोमैग्नोमीटर बोलेंगे। ऐसे न याद रहेगा तब बीपी नापे वाला मशीन। हार्ट अटैक आ रहा है, देखना है। अब देखो तो पहले सुनो, सामान्य से अधिक रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर सामान्य से, अगर सामान्य मतलब क्या जी? अगर हम लोगों का रक्तचाप 120 से बढ़ गया, 40-50 हो जाता है ना? 140-50 अगर सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर 90-100 हो गया, तब क्या हो जाता है यहाँ पर जी? हाइपरटेंशन करके आदमी दम तोड़ देता है, हार्ट अटैक आ जाता है। हाइपरटेंशन किसी रोगी मानसिक चिंता, उत्सुकता या आदि के संबंध से आ सकता है। ये खाली ये नहीं है कि ऐसे ही आएगा, है ना? ये वाला जो होता है, कोई मानसिक चिंतन करता है, सोचता है, उसको भी आ सकता है हार्ट अटैक, समझा? जो ज्यादा उत्सुकता में रहता है, कुछ ठीक, खत्म, है ना? हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां क्या होता है जी? फट जाता है। और जैसे ही रक्त वाहिनियां फट जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, यानी अंदर में क्या होगा जी? रक्त का सराव होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं हृदय घात। देखो और एक बात और होता है, नस में जो होता है ना, नस में एक बात तुमको और बता रहे हैं, तो ये तो हो गया कि हाइपरटेंशन ज्यादा टेंशन लेवल से हो जाता है। क्या होता है जी यहाँ पे? याद रखना पहले, अगर ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा जी? 120 से ज्यादा और 80 से अगर ज्यादा हो जाता है, यानी कितना जी? 150 के लगभग में, 140 के लगभग ऊपर चल जाओ, और यहाँ पे 100 के लगभग से ऊपर चल जाओ, तब क्या हो जाता है जी? हार्ट अटैक आता है। क्या आता है जी? हार्ट अटैक आता है, अटैक आता है ना? हार्ट अटैक आएगा, समझे? ठीक, ये क्या होता है? ये मानसिक ज्यादा सोचे वाला के, ज्यादा चिंता करे वाला के, या उत्सुक रहता है, कुछ को बोला गया आ स्वाहा, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर देखो, कोई कोई में ऐसा भी होता है कि उसको कुछ खाता है, मुर्गा उर्गा खाता है, बहुत सारा फास्ट फूड खाता है, जिसके कारण नस में क्या होता है? यहाँ पर एक्स्ट्रा चर्बी आ जाता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा चर्बी। अब क्या करेगा? ब्लड के फ्लो को रोक देगा, ब्लड के फ्लो क्या कर देगा जी? रोक देगा। इधर वाला ब्लड इधर जाम हो जाएगा, इधर वाला इधर जाम हो जाएगा। दिखता है ज्यादा रहता है भीड़, दोनों पूरे ट्रक जाम हो गया, प्रेशर बढ़ जाता है, कितना लोग क्या हो जाता है जो है में से ब्लास्ट कर जाता है। अब रक्त ज्यादा जम गया ना छोटी, जैसे ही रक्त ज्यादा जम जाएगा इधर में है या इधर में है, जैसे जम जाएगा ना, ये नसा क्या कर जाएगा? प्रेशर कारण जी फट जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार्ट अटैक हो जाएगा, समझे? आए बीपी कम हो जाता है उसका 120, देखो 120 आ 100 क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? 80, हाँ 80। यहाँ पर लगभग 100 में और लगभग इधर 60 है, इतना करीब में आ जाएगा नीचे ना, या 70 भी बोल सकते हैं, आ जाएगा तो बीपी लो हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं ना, रक्त के शिकाएं, रक्त कोशिकाएं फट जाती, कोशिकाएं फट जाती है, तब मस्तिष्क में रक्त को और उसके साथ ऑक्सीजन पोषण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है जी? मस्तिष्क सामान्य रूप से क्या हो जाता है? यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। और जैसे सामान्य रूप से काम करना बंद कर देगा, तब समझो कि क्या हो गया छोटू तुमको? बीमारी। अब हार्ट अटैक के कारण देखो, हाई कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा फास्ट फूड खाएगा, धूम्रपान ज्यादा करेगा, मोटापा हो जाएगा, शरीर निष्क्रिय, काम में कुछ नहीं कर रहे, घरे बैठल हैं, तो भी क्या हो जाएगा जी? हार्ट अटैक का चांस रहता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा, डायबिटीज, ज्यादा मानसिक तनाव है, या हो सकता है अनुवांशिक कारण भी हो जाए। हाइपरटेंशन यानी हार्ट अटैक के लक्षण क्या है जी? सिर दर्द आना, माथा दर्द करेगा, पसीना आने लगेगा, बाह कंधे सीने में
सिर भी दर्द करता है, सीने में भी होता है, ठीक है। अब हम कहें कि सीना में कैसे दर्द होगा, ठीक है, सॉरी। सीने में क्या होगा जी, एकदम जोर से दर्द होने लगेगा, पसीना आने लगेगा, समझा। एक तरफा एकदम यहाँ पर जो है ना पूरा एकदम लेके सीना एकदम फटल जा रहा है, समझा। बाहें, कंधे, जबड़े और पीठ में क्या होगा, इस सगरो सब में दर्द करना शुरू कर देता है। सांस लेने में एकदम तकलीफ हो जाएगा, लगेगा एकदम सांस लिया ही नहीं रहा है, पसीना आना हो जाएगा, चक्कर आना, बेहोश जैसा तुम हो जाओगे, और मिचली उल्टी भी आना शुरू हो जाएगा। ये सब कारण क्या होता है जी, ठीक। हम आई हो हार्ट अटैक आने के मतलब क्या करना है जी, तुरंत देखो जैसे ही हार्ट अटैक आए किसी को, फटाक से ना पहले क्या करना है, ईसीजी देना है, ये वाला, समझा। इसको बोलते हैं घरे पर दम आराम से इसे पकड़ लो, जितना काबू बने, यहाँ पे बिचवा में धर कैसे करो, ऐसे दाबो दम, पूरा दम जितना काबू बने उसे दाबो, और निजी अस्पताल में ले जाने का काम करो, समझा। नहीं जी, ऐसे करके चाहे ऐसे करके यहाँ पर है ना, मारो दम इसे करके हल्फा के, जितना हल्फावल बने ओकरा, समझा। जैसे मारोगे ना तो जितना भी ब्लड रुकल होगा थोड़ा सा प्रेशर के कारण आगे बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो थोड़ा देर के लिए ठीक हो जाएगा, और तुरंत लेके भागो कहाँ पे, हॉस्पिटल में। असंभव यानी देखो, अगर संभव हो तो कितना जी, 300 mg एस्पिरिन चबाएं, और डॉक्टर के सलाह के अनुसार 300 होता है, वो एस्पिरिन नामक होता है, वो दवाई होता है या कुछ पदार्थ होता है, उसको यहाँ पे बोलता है, देखिए सीपीआर, बोले नहीं क्या है जी, सीपीआर है, समझा। अगर मरीज बेहोश हो जाए तो उसको हो सके तो मुंह से सांस भी दो, मुंह से सांस दो और सीपीआर करो, दम धाए धाए मारो, समझा, तब वो हो सकता है कि आदमी बच जाए, ठीक। हार्ट अटैक आने के बचाव क्या करना है जी, हेल्दी डाइट लेना है, जैसे में कम फैट रखना है, नमक कम खाना है, हाई फाइबर वाला भोजन पदार्थ का सेवन करना है, समझे। नियमित बीमार नहीं, व्यायाम करना है ना। फिर क्या है, धूम्रपान और शराब से दूर रहना है। तनाव ज्यादा, शरीर पे तनाव यानी मानसिक तनाव ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना चाहिए, और डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, जिससे क्या होता है जी, हम लोगों को बचा के रखता है, समझे। ये था आप लोग का हार्ट अटैक का काम खलास हो गया, समझे। ये चैप्टर आप लोग क्या हो गया जी, स्वाहा। 3 चैप्टर बायोलॉजी में स्वाहा हो गया, बैठो, समझे।